तो आरओपी ड्यूटी में क्या होता है कि आरओपी ड्यूटी में सुबह 8 बजे फॉलन होना है। सुबह 8 मतलब पौने 8:30 या पौने 9 तक ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सभी लोग अगले 2 बंदे उसका उन दोनों का बदली कर देंगे, फिर अगले 2 बंदे ड्यूटी बदली कर देंगे। पड़ता है जैसे नाइट का ड्यूटी आता है, नाइट में ड्यूटी भी आएगा आपका 2 घंटे का आता है कि मोर्चे रहते हैं फिक्स, तो उसमें 3-1 का ड्यूटी लगता है। उसमें आपको फटिंग कराई जाती है। फटिंग में फौज में क्या होता है, आपको घास कटवाया जाता है, जो भी मतलब कि आपको 1 घंटे के लिए भेज दिया जाना पड़ेगा कहीं, आपको सब्जी काटना है, आपको जो भी है मतलब थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो उन ड्यूटी से रिलेटेड है। ड्यूटी के लिए लेके आया हूँ कि कैसा ड्यूटी रहता है। काफ़ी लोगों का कमेंट है और डाउट भी रहता है कि भैया सीआरपीएफ का ड्यूटी बहुत हार्ड है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं ड्यूटी के बारे में बताता हूँ, पर आप कमेंट करके बताइए कि क्या सीआरपीएफ का ड्यूटी सच में हार्ड है या फिर ये मतलब जो भी है। मैं आपको अपनी ड्यूटी के बारे में बताता हूँ कि हम क्या ड्यूटी करते हैं सीआरपीएफ में, जहाँ मेरा यूनिट है, कंपनी है, सभी लोग क्या ड्यूटी करते हैं, उसके बाद आप बताना क्या है। तो पहले मैं हमारे कंपनी का आरओपी ड्यूटी है श्रीनगर में, हम लोग बाहर जाते हैं। तो पहले मैं आरओपी ड्यूटी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर मोर्चा ड्यूटी है जो कंपनी में फिक्स रहते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो आरओपी ड्यूटी में क्या होता है कि आरओपी ड्यूटी में सुबह 8 बजे फॉलन होना है। सुबह 8 बजे फॉलन होना है और 8 बजे तक ड्यूटी विड्रॉल हो जाना है। तो 8 बजे के पहले आपको अपना पूरा रेडी होना है, नाश्ता भी करना है। आपको नाश्ता ब्रेकफास्ट सुबह मिल जाता है, रेडी रहेगा, वो बना हुआ मिलेगा आपको। तो आपको नाश्ता भी करना है, आपका सेविंग वगैरह करना है, अपना वेपन वगैरह लेके, वो मतलब बीपी वगैरह, हेलमेट वगैरह सब कुछ लेके अपना, और अपना पानी बोतल वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है। पानी बोतल लेंगे अपना, और जो भी यदि आपको कुछ खाना है तो अलग से भी ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 बजे हम लोग फालन हो गए, 8 से 8:30 तक, 8:15 तक हम लोग निकल जाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग 5 सेक्शन है, ये हर एक सेक्शन में 6 बंदे होते हैं, और 5 सेक्शन है तो 5 गाड़ी रहती हैं जिससे हम लोग जाते हैं। तो 5 गाड़ी में एक ड्राइवर हो गया, तो मतलब एक बंकर में 7 लोग हैं हम लोग। तो हाँ, मतलब पौने 8:30 या पौने 9 तक ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सभी लोग अपने अपने पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सभी के पास मतलब वॉकी टॉकी रहता है, उससे हम लोग कनेक्शन करते रहते हैं आपस में। तो पौने 9 तक या 8:30 पौने 9 तक हम लोग ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी में क्या रहता है कि 6 लोग रहते हैं, तो 2 लोग गाड़ी के बाहर पहले ड्यूटी करेंगे, फर्स्ट ड्यूटी करेंगे। तो एक गाड़ी के आगे एक पीछे, मतलब खुद का सेफ्टी करने के लिए है। बाकी 4 लोग गाड़ी के अंदर रेस्ट करते हैं। रेस्ट मतलब ऐसे कि अपना मतलब शरीर के लिए रिलैक्स है, और बाकी 2 लोग ड्यूटी कर रहे हैं बाहर, वो यही देख ही रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगले 2 घंटे में जब वो 2 घंटे ड्यूटी कर लेंगे, उसके बाद अगले 2 बंदे उसका उन दोनों का बदली कर देंगे, फिर अगले 2 बंदे बदली कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे बाहर ड्यूटी करना है तो 4 घंटे आप अंदर बैठेंगे। ये हो गया। तो यही शेड्यूल चलता है। बाकी इसमें क्या रहता है, यही नहीं है, मतलब जैसे यदि कोई वीआईपी आया, जैसे सीएम हो गया, पीएम हो गया, गवर्नर कोई निकलते हैं, तो जो अंदर जो 4 लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको ही बाहर आना पड़ता है, क्योंकि जो गली में कवर करना पड़ता है हम लोगों को। जो मेन हाईवे रहता है उसमें जब वीआईपी की गाड़ी निकलती है तो उसमें कोई आ ना पाए, ये रहता है। तो सभी लोगों को बाहर भी आना पड़ता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है, खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वेट रहता है, बीपी का रहता है, और राइफल का भी वेट रहेगा आपके पास, हेलमेट भी रहता है, तो काफ़ी वेट रहता है। तो ये हो गया। और हम लोग के पास लगभग 12 से 1 बजे के बीच में हम लोग के पास खाना आ जाता है, दोपहर का खाना। दोपहर का खाना खा लेते हैं। उसके बाद अभी सर्दियों में क्या है कि अभी बर्फ़बारी का टाइम चल रहा है, तो मतलब 5 या 5:15 के लमसम हम लोगों का ड्यूटी क्लोज हो जाता है। 5:15, 5:20 थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो इतना टाइम हो गया, इतने पे हमारा ड्यूटी क्लोज हो जाएगा। यदि कोई वीआईपी आने वाला नहीं, क्योंकि अभी बर्फ़बारी हो रहा है तो वहाँ पे कोई नहीं जाने वाला है, तो अभी फिक्स टाइम है कितने पे ड्यूटी क्लोज हो जाएगा। ये हो गया। ड्यूटी क्लोज हो गई, हम लोग 5:30 पौने 6 तक कंपनी में आ गए। 6 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं, जो भी ब्रीफिंग वगैरह होती है, 6 बजे फ्री हो गए। तो 6 बजे फ्री होने के बाद मतलब अपना मतलब वेपन वगैरह रखिए, जमा करिए, जो भी है अपना मतलब ड्रेस चेंज करिए। उसके बाद हाथ मुँह धोइए। फिर उसका हाथ मुँह धोने के बाद हम लोग क्या, खाना वाना शाम का 7 में मतलब मिलता है, रेडी रहता है। तो खाना वाना खा के बस फ्री हैं। तो क्या रहता है कि उसमें ड्यूटी लिस्ट लगा रहता है कि जो फिक्स मोर्चा है उसमें नहीं जाना पड़ता है। जैसे नाइट का ड्यूटी आता है, नाइट में ड्यूटी भी आएगा आपका, 2 घंटे का आता है। और जैसे किसी किसी मोर्चे में 2 घंटे का है, और कहीं पे 2 घंटा 15 मिनट का है। एक ही कंपनी में वहीं पे है, अलग अलग मोर्चे का अलग अलग ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी आता है। जैसे अभी नफरी कम है, मतलब सभी लोग, ज़्यादातर लोग छुट्टी चले गए हैं, तो हो सकता है कि आपका लगातार 2 दिन ड्यूटी आ रहा है, फिर आपको तीसरे दिन रेस्ट मिल जा रहा है। यदि नफरी ज़्यादा रहता है, नफरी ज़्यादा है, तो 2 दिन रेस्ट भी मिल जाता है। 3 दिन बाद ड्यूटी आ रहा है आपका 2 घंटे, 3 दिन 4 दिन, मतलब नफरी, मतलब डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। ज़्यादा लोग छुट्टी, क्योंकि सभी को छुट्टी भी जाना है, छुट्टी भी कटवाना है उसी में। तो ड्यूटी तो वही बराबर है। तो लोग ज़्यादा हैं तो 3 दिन में भी ड्यूटी आएगा, कम है तो 2 दिन में, 1 दिन में,
मतलब ऐसे ही मतलब रेस्ट मिलेगा आपको 2 दिन के बाद, तीसरे दिन या मतलब 3 दिन के बाद आपको चौथे दिन पक्का रेस्ट मिलना है। लेकिन हाँ, आपको नाइट में भी ड्यूटी आता है। ये क्लियर कट हो गया। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको कि जो अंदर जो कंपनी के अंदर हैं, जो बाहर आरओपी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, तो उनका क्या ड्यूटी रहता है। तो उनके लिए जैसे एक कंपनी में कहीं पर भी हो, ये सीआरपीएफ का ऑल है। मोर्चे का ड्यूटी क्या है कि मोर्चे रहते हैं फिक्स, तो उसमें 3-1 का ड्यूटी लगता है। तो 3-1 का ड्यूटी का मतलब ये है कि आपका मतलब 3 सिपाही रहेंगे, एक गार्ड कमांडर रहता है, तो जो मतलब पूरे गार्ड का कमांडर रहता है। ठीक है। तो 3 जो बंदे होते हैं वो ड्यूटी कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट ड्यूटी चढ़ेगा जैसे, तो 6 से 8 शाम को, 6 से 8 मतलब शाम से ड्यूटी शुरू होती है। तो 6 से 8 ड्यूटी फर्स्ट बंदे ने की, सेकेंड ड्यूटी 8 से 10 की, और थर्ड ड्यूटी 10 से 12। तो जो फर्स्ट बंदा 2 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसकी 4 घंटे बाद ड्यूटी आनी है। तो ये बिल्कुल लगातार शेड्यूल चलता रहता है। लेकिन ये होता है कि हर तीसरे दिन में क्या होता है कि जिस जो फर्स्ट ड्यूटी किया है उसको अगले दिन लास्ट ड्यूटी करनी मिलती है। तो मतलब हर किसी का हर तीसरे दिन में क्या होता है कि तीसरे दिन 8 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। तो बड़ा लंबा रेस्ट मिल जाता है। तो ये हो गया। यही नहीं है कि सिर्फ मोर्चा ड्यूटी कर रहे हैं तो सिर्फ मोर्चा ड्यूटी है, और जो 4 घंटे रेस्ट है तो उसमें आप बिल्कुल सो रहे हैं। तो उसमें ये बताता हूँ मैं क्या क्या होता है। उसमें आपको फटिंग कराई जाती है। फटिंग में फौज में क्या होता है, आपको घास कटवाया जाता है। जो भी मतलब कंपनी का छोटा मोटा काम है वो फटिंग ही रुला देती है। तो आपको घास काटना है, उसमें चूना गेरू हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गया, साफ़ सफाई हो गया, पूरा आपका मतलब मेंटेनेंस हो गया, ये भी हो गया। और भी बताता हूँ। और क्या रहता है कि आपको मैस में भी जाना पड़ेगा। जो फिक्स गार्ड वाले रहते हैं वही जाते हैं, आरओपी तो बाहर ड्यूटी है वो नहीं जाएंगे। तो मैस में जैसे 3 कुक हैं, तो 3 कुक 100 लोगों का खाना थोड़ी बना पाएंगे के लिए, तो खाना नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ उनकी हेल्प के लिए जाना पड़ता है। हेल्प के लिए ये रहता है कि आपको 1 घंटे के लिए भेज दिया जाना पड़ेगा कहीं, आपको सब्जी काटना है, आपको जो भी है मतलब थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा हर रोज़। मतलब आपका मतलब फटिंग के लिए आपको जाना है, तो घास काटना हो गया, सफाई हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसी में करना है आपको। तो ये फिक्स गार्ड वाला ड्यूटी हो गया। बाकी और भी जगह इसका अलग अलग ड्यूटी है, लेकिन जो अभी मैं बताया हूँ अपना ये है। एक ड्यूटी और है जो मैन गेट पे होती है। मैन गेट की सिर्फ दिन में ड्यूटी होती है। वो आपको जैसे मान लीजिए 6 घंटे की ड्यूटी आती है, वो लगातार ड्यूटी रहती है उसमें। मतलब बीच में आपको मतलब रिलैक्स मिल जाता है छोड़ने के लिए, मतलब बदली आ जाता है आपको, जो खाने के लिए छोड़ देगा, यदि चाय के लिए छोड़ देता है। तो 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, मैन गेट पर रहेगी वो। तो उसमें क्या होता है कि आप 6 घंटे ड्यूटी कर लिए तो आपका बस पूरा आप फ्री हो। फिर 6 घंटे दिए लगातार आप ड्यूटी दे दिए तो आप पूरे 24 घंटे फ्री हो बस आपको। लेकिन फटिंग से कोई फ्री नहीं है। सीआरपी में यदि आप कांस्टेबल रैंक पे हो तो आपको काम छोटा मोटा जो भी है वो कांस्टेबल ही करेगा। छोटा रैंक है, कोई ऐसे एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, वो तो कोई करेगा नहीं। जैसे सब्जी काटना हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत काम हेल्प करना पड़ता है। तो मैस में जाना पड़ता है, ये वाले हो गए, घास मास काटना पड़ता है, ये तो रहेगा ही पक्का। आपको खाली बैठने नहीं दिया जाएगा कि आप एकदम सुला के नहीं छोड़ेगा फौज आपको। तो थोड़ा बहुत काम ये रहता है। तो ये वाला हो गया। बाकी मतलब ये ड्यूटी है आरओपी ड्यूटी में और कंपनी ड्यूटी में। जैसे छत्तीसगढ़ में इसका अलग ड्यूटी है, नॉर्थ ईस्ट में अलग ड्यूटी है, और ये मतलब ये है जो मेरा ड्यूटी है, मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि सीआरपीएफ का ड्यूटी कैसा है। और यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू। जय हिंद।